रमेश और पूजा बहुत खुश थे। उनका सपनों का वेकेशन आखिरकार हो रहा था। वे कश्मीर जा रहे थे। बर्फीले पहाड़ उन्हें बुला रहे थे। बर्फ से ढकी चोटियों और ठंडे रोमांच का वादा कर रहे थे। आई कांट बिलीव वी आर रियली हियर, पूजा बोली। उसकी आंखों में चमक थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, बिलीव इट, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड। हवा ताजी और ठंडी थी। आसमान एकदम नीला। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। जैसे जैसे शाम हुई, नजारा बदल गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे सूरज छिप गया, जिससे लंबी डरावनी परछाइयां पड़ने लगीं। आगे का रास्ता, जो एक समय पर इनवाइटिंग लग रहा था, अब एक अंधेरे और अनजान रास्ते में बदल गया। इट्स गेटिंग कोल्ड। पूजा ने ठंड से कांपते हुए अपनी शॉल को और कसकर लपेटा। रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, डोंट वरी, वी विल बी इन श्रीनगर सून। उसने सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड पर ध्यान नहीं दिया था। यह छोटा सा था, लगभग छिपा हुआ था, और उस पर लिखा था, सावधान, भूस्खलन संभावित क्षेत्र, रात की यात्रा से बचें। गाड़ी अचानक बंद हो गई। रमेश ने भौहें चढ़ाईं। उसने फिर से इंजन चालू करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। वे फंस गए थे। व्हाट्स रॉन्ग? पूजा ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। आई डोंट नो, रमेश बुदबुदाया। उसका दिल डूब रहा था। लुक्स लाइक इंजन ट्रबल। बाहर हवा चल रही थी। पहाड़ों का सन्नाटा पत्तों की सरसराहट और रात के जानवरों की अजीबोगरीब आवाजों से भर गया। डर पूजा पर हावी होने लगा। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। उसकी कल्पना बेकाबू हो गई। रमेश, प्लीज हरी, उसने विनती की। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। आई एम ट्राइंग, उसने कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। वह भी बेचैन होने लगा था। जंगल उन पर हावी होता जा रहा था, मानो अनदेखी निगाहें उन्हें घूर रही हों। हवा तेज हो गई और अपने साथ एक अजीब मीठी गंध ले आई। यह नशीली थी, लेकिन इस तरह से कि पूजा की रूह कांप गई। चारों ओर घना कोहरा छा गया, जिसने जंगल को एक भयानक सन्नाटे में डुबो दिया। पूजा ने हांफते हुए अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। घूमते हुए कोहरे से एक आकृति उभरी, जिसके चेहरे कोहरे के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। रमेश, वह घुटते हुए बोली। बोलने में असमर्थ, रमेश पीछे मुड़ा। उसका खून जम गया। आकृति लंबी और पतली थी, जो एक लंबे बहते हुए परिधान में लिपटी हुई थी, जो हवा में धीरे से लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी ओर तैर रही हो। उसके पैर कभी जमीन को नहीं छू रहे थे। ये लिस्ता था। उनमें दहशत फैल गई। रात का अंधेरा और घना हो गया था, और हर छोटी सी आवाज उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर रही थी। रमेश ने जोर से कार का हुड बंद किया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, और दौड़कर पूजा के पास वापस आया। उसके कदमों की आवाज जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। उसने दरवाजे बंद कर लिए। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर पल उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। आकृति कार से कुछ फीट की दूरी पर रुक गई। उसका चेहरा उसके लबादे के गहरे हुड से ढका हुआ था। उसकी उपस्थिति ने माहौल को और भी भयावह बना दिया। हु इज देयर? रमेश ने आवाज लगाई। उसकी आवाज कांप रही थी। सन्नाटा, केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आकृति ने अपना सिर झुका लिया, मानो किसी ऐसी चीज को सुन रही हो जो वे नहीं सुन सकते थे। उसकी हरकतें रहस्यमयी और डरावनी थीं। फिर उसने धीरे धीरे कार की खिड़की की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां खिड़की के शीशे को छूने ही वाली थीं। पूजा चिल्लाई, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उसकी चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया।
और रमेश का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। रमेश जानता था कि वे कार में बंद नहीं रह सकते। उसे कुछ करना था। उसने डिक्की से एक टायर आयरन पकड़ा। उसका हाथ कांप रहा था। स्टे हियर, वह पूजा से फुसफुसाया। खुद को उससे ज्यादा बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था जितना वह महसूस कर रहा था। वह कार से बाहर निकला। उसकी निगाहें रहस्यमय आकृति पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वह करीब आया, उसने महसूस किया कि वह आकृति हाथ नहीं बढ़ा रही थी, बल्कि एक सफेद फूल दे रही थी। मंद रोशनी में वह फूल हल्का सा चमक रहा था। ये आकृति के चारों ओर कोहरा घूमता रहा, जैसे किसी भयानक सपने में फंसे हों। हर दिशा में धुंध ही धुंध थी और रमेश को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी छंटने लगा। कोहरा धीरे धीरे हटने लगा और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांकने लगी। रमेश के सामने कोई भयानक आकृति नहीं, बल्कि एक साधारण सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी उपस्थिति ने रमेश को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। बल्कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो किसी परी कथा की तरह अचानक प्रकट हो गई थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थीं और उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी झलक रही थी। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह रमेश की परेशानी को समझ रही हो। आर यू ऑल राइट बेटा? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अद्भुत दयालुता थी। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से दयालु थी। रमेश हकलाया, वी आवर कार ब्रोक डाउन। हमारी कार खराब हो गई है, उसने कहा। उसकी आवाज में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। वी वेयर स्केयर्ड। बुढ़िया मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। उसने दूर एक रोशनी की ओर इशारा किया। कम, माय सन लिव्स डाउन द रोड, उसने कहा। वह तुम्हारी मदद कर सकता है। वह मुड़ी और धीरे धीरे चलने लगी, जैसे उसे कोई जल्दी न हो। He can help you। वह मुड़ी और चली गई। जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। रमेश और उसके दोस्त उसकी ओर देखते रहे, जैसे किसी जादू का हिस्सा हो। जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। वे कुछ पल वहीं खड़े रहे, फिर रोशनी की ओर बढ़ने लगे। रोशनी का पीछा करते हुए वे एक छोटे से घर तक पहुंचे। घर के बाहर एक आदमी खड़ा था जो उनकी ओर देख रहा था। उन्हें बुढ़िया का बेटा मिला जो एक मैकेनिक था। उसने उनकी कार को ध्यान से देखा और तुरंत काम पर लग गया और उसने उनकी कार ठीक करने में उनकी मदद की। जैसे ही भोर हुई, कार ठीक हो चुकी थी और वे जाने के लिए तैयार थे। वे सड़क पर वापस आ गए, डरे हुए लेकिन सुरक्षित। उस रात की घटना ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया और वे कभी भी उस बूढ़ी औरत को नहीं भूल पाए। रहस्यमय जंगल से दूर जाते हुए रमेश और पूजा के दिलों में एक अजीब सी शांति थी। वे इस एहसास को दूर नहीं कर सके कि उन्हें एक दूसरा मौका दिया गया था। यह मौका उन्हें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और अंधेरे से बाहर निकले थे, जैसे किसी नई सुबह का स्वागत कर रहे हों। उनके इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। अब वे पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके दिलों में एक नई समझ और साहस का जन्म हुआ था। नो मोर नाइट जर्नीज, रमेश ने दृढ़ स्वर में कहा। यह वादा सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि उनके दिल की गहराइयों से निकला था। पूजा ने सिर हिलाया। उसका हाथ रमेश के हाथ पर मजबूती से टिका हुआ था। नेवर अगेन, यह वादा उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। कश्मीर के पहाड़ जो कभी रोमांच का प्रतीक थे, अब उनके लिए एक नई कहानी का हिस्सा बन गए थे। हमेशा के लिए उनके लिए रहस्य का संकेत होंगे, एक ऐसा रहस्य जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। उस रात की याद दिलाते हुए जो उन्होंने जंगल के खामोश सतर्क आगोश में बिताई थी, वह रात जिसने उन्हें सिखाया कि जीवन में हर अनुभव का एक मतलब होता है।